गुड मॉर्निंग।
क्या ये समझ में आ गया एलसीएम? हाँ, आया समझ में? मतलब क्या हो गया सर? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सर दो संख्या लेना है, उस संख्या का टेबल को पढ़ना है, उस संख्या का टेबल में से जो दोनों में देखना है समान, और वो समान देखना है जो दोनों में सबसे छोटा हो, जो दोनों में सबसे छोटा हो। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। लेकिन एक तो बात बताओ, ये 4 और 8 का है तब तो हम समझ गए, लेकिन अगर हम आपके सामने में 32 और 64 का लिख देंगे, 32 और 40 का लिख देते हैं, तब तो आप लोग तो लटक जाइएगा ना। तब बोलेगा सर 32 का तो टेबल ही नहीं आता है, तो क्या कीजिएगा? तब 32 से कम 32, 32 दूनी 64, 32 तिया 3 दूनी 6, 32 तिया 96, है ना। ऐसी तरह से पढ़ते चलेंगे हम लोग, और पता चलेगा 3 दिन पढ़ने में लग गया, 4 दिन में हमारा आंसर मिला। और 4 का टेबल तो ऐसे पढ़े, 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 40 चौके 160, 40 पंचे 200, 40 छक्के 240। हाँ, ऐसे मतलब कि पढ़ते पढ़ते क्या होगा, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, है क्या नहीं जी? तो इसीलिए जो है ना, अन्य टीचर जो है ये फलाना ढिमकाना चीज नहीं बताते हैं, ये बताते हैं यही वाला स्टेप, ये वाला स्टेप बताते हैं। अच्छा अब बताओ, क्या आज तुमको एलसीएम का मीनिंग सच में समझ में आ गया? एलसीएम क्या होता है? हाँ, अब भूलोगे कभी? भूलना मना है। हमारे यहाँ पर करके अगर तुम भूल गए तो फिर सोच लीजिएगा किसी दिन अगर हम भुला दिए तो फिर हो गया नहीं जी, क्योंकि हम भी विद्यार्थी को भुलाते हैं। इतना समझ में आ गया है ना। लेकिन इस एलसीएम को सिखाने से पहले हम आपको और भी बहुत बड़ी बड़ी बात सिखाते हैं। मान के चलो हम आपको दे दिए 87, 93 का, आपको 1 सेकंड में बताना है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या लिखेंगे, कौन सी टेबल से हम दोनों को काट सकते हैं। 87 और 93 1 मिनट में सोच के बताओ, ज्यादा टाइम मत लगाओ, 1 मिनट भी हम ज्यादा बोल दिए। 30 सेकंड में सोचो, 30 सेकंड तो कंप्लीट हो गया नहीं जी। बताइए 87 और 93 यहाँ पे कौन ऐसी संख्या रखेंगे जो 87 और 93 को भी काट सकता है? बताओ, सोचो, सोचिए। नहीं सोच पा रहे हो? सोच लिया? हाँ, आप यहाँ पे कोई भी संख्या रख दीजिए, हम आपको डायरेक्ट बता देंगे हमको यहाँ पे क्या रखना है। आंख बंद करके बता देंगे, लेकिन आंख बंद करेंगे तो फिर क्वेश्चन दिखेगा कैसे, क्या दिया है नहीं दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। क्यों 3 होगा? देखो क्यों 3 होगा। अब आप तो पढ़ने के लिए नहीं ना जाओगी जी, आपका माइंड होना चाहिए शार्प, आपका माइंड होना चाहिए फास्ट। क्या हम संख्या को देखे तुरंत बता दिए सर यहाँ तो यहाँ ये चीज आएगा। तो इसी चीज को सिखाने के लिए एलसीएम से पहले जो हम बात करते हैं, एक और चीज की बात करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी रूल, मतलब विभाज्यता का नियम, मतलब कटने का नियम। संख्या को चाकू से नहीं काटा जाता है, संख्या को अपने दिमाग से काटना चाहिए, है ना, है क्या नहीं जी? तो क्या करना है, इसको विभाज्यता का नियम पढ़ना है। अब किसको किसको लग रहा है कि ये विभाज्यता का नियम 8 क्लास में पढ़ेंगे, 10 क्लास में पढ़ेंगे, 12 क्लास में पढ़ेंगे, किसको किसको लग रहा है? आपका ये चीज जो है आपके 5 क्लास के किताब में है, विभाज्यता का नियम। अब जो है हम आपको स्टार्टिंग करते हैं विभाज्यता का नियम से। समझ में आ गया इतना चीज? आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं इसको नोट करने का। यू हैव ओनली 2 minutes टाइम लेफ्ट नाउ टू नोट दिस ऑन योर नोटबुक। समझे? चलिए अब जो है अगला जो टॉपिक है हमारा है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, इससे पहले ने हम आपको क्या दिए थे? इससे पहले हम आपको कुछ संख्या लिखे दिए थे, विभाज्यता का नियम। इससे पहले हम आपको कुछ संख्या लिखे थे और हम आपको बताए थे कि 30 सेकंड में सोच करके बताओ वो किससे कटता है नहीं कटता है। लेकिन सुनो,
जब हम लोग एलसीएम बनाते हैं ना तो हम कुछ संख्या ले लेते हैं। 2 से कौन सब संख्या कट सकता है? 2 से कटने का नियम लिख देते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम। लाइट को ऑन कर दीजिए उधर से। 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम। सुनो, जैसे कि बहुत सारा संख्या दिया रहता है ना, इस तरह से रहता है तो देख के बताते हो ना जो 2 से कटेगा। क्यों देख के बताते हैं? कुछ तो कारण होगा ना। तो 2 से कौन सारी संख्या कट जाती है? अगर अंतिम में देखिएगा 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या क्या होगा? 2 से कट जाएगा। बड़ा से बड़ा संख्या लिख दीजिए। अगर उसका अंतिम में 0 दिख गया, 2 दिख गया, 4 दिख गया, 6 दिख गया और 8 दिख गया, तो वह संख्या क्या होगा? आपका 2 से कट जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? 2 से कटने का नियम सबको पता रहता है। जैसे कि हम बताते हैं आपको, अगर हम आपके सामने में 2 5 9 6 8 2 लिख दिए, अगर हम बोलेंगे बाबू रे 2 से कटता है, तो क्या बोलेंगे? हाँ सर ये 2 से कट रहा है, क्योंकि इसका अंत में क्या है? 2 है। अंत में क्या है? 2 है। तो जिस संख्या के भी अंत में 0 2 4 6 8 होगा, क्या होगा? 2 से कट जाएगा। 0 2 4 6 8 होगा, क्या होगा? 2 से कट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है 2 के बाद क्या आता है? 3 से कटने का नियम, कटने का नियम। 3 से कौन संख्या कटता है? तो इससे पहले जो है हम आपको जो बताए थे अभी कि आपके सामने में हम लिखे थे 87 लिखे थे और 93 लिखे थे। अगर आपके सामने में 18 लिखते तो बोल देते 3 छक्के 18 होता है, बोलते क्या? नहीं बोलते। और अगर हम लिख देते 27 तो बोलते 3 9 27 होता है। बोलते सर ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है, ये तो इतना इजी टॉपिक है, हम तो तुरंत इसको सीख गए। लेकिन आपके सामने में हम बहुत बड़ा संख्या लिख देते हैं, 2 5 4 1। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये संख्या 3 से कटेगा? क्या यह संख्या 3 से कटेगा? तो कौन कौन क्या करने के लिए बैठोगे? अरे सर पूछे हैं तो बताना तो जरूरी है ना? अब लग गए करने के लिए। सर यही ना पूछ रहे 3 से कटेगा क्या नहीं कटेगा। चलो करते हैं। 3 8 24, 1 4 3 चौके 12, 1 4 में 2 गया 2 होता है जी, 1 3 7 21। सर कट जाएगा, बच्चा खुश। लेकिन निकाला कितना मिनट में? 1.5 मिनट में। लेकिन अब सीखो हमारा तरीका। 2 + 5 + 4 + 1 कितना होता है? 5 2 7 4 11 और 1 12। तो कटेगा? 3 का टेबल में 12 आता है? आता है? अगर 12 आता है 3 का टेबल में तो ये संख्या भी कट जाएगा। अगर ये 12 3 से कट रहा है तो आया समझ में? अब बोलिएगा सर ये तो 12 देख लिए ना हम, अगर 12 की जगह अगर जोड़ने पर 36 आ जाए तो क्या करेंगे? तो सर 3 दशाएं 30 से पढ़ते हैं तो 36 तो पढ़े नहीं। तो आप फिर से कुछ नहीं करना है, 3 और 6 फिर से जोड़िए, 9 होता है। तो क्या हो जाएगा? वह संख्या 3 से कट जाएगा। दूसरा तरीका 9 3 5 4। चलो 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 3 9, 3 एकम 3, 5 4 9 कट गया। सर ये सारा संख्या 3 से क्या होगा? ये दी गई संख्या 3 से कट जाएगी। तो आया समझ में क्या बोल रहे हैं हम? कभी भी संख्या को देखो तो उसके प्रकृति को समझो। अगर अंत में 0 2 4 6 8 हुआ तो 2 से काट लिए। संख्या को जोड़े, अगर 3 से कट रहा है तो 3 से काट लिए, है ना? तो एक चीज याद रखना, एलसीएम में हमें जो सिर्फ सिखाया जाता है क्या अभाज्य संख्या से काटने के लिए बताया जाता है। अभाज्य संख्या क्या होती है? क्या होता है अभाज्य संख्या? सर मौसा और मौसी अभाज्य संख्या है नहीं। तो
खाला और खालू क्या बोलते हैं? हाँ, आवाज संख्या यही है जी। क्या होता है आवाज संख्या? वह संख्या जो एक से कटे और अपने से कटे, उसी को बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। अच्छा, ये 3 से कटने का नियम समझ में आ गया, तो इसका डेफिनेशन भी लिख लेना चाहिए। क्या क्या लिखना है सर? संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से कट जाएगा। समझ में आया? संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो वह संख्या क्या होगा? 3 से कट जाएगा। इससे पहले हम क्या दिए थे आपको? 93 और 87 दिए थे ना जी। अब हम बोले थे किससे किससे कटेगा, तो आप दिमाग लगाइए। सर 9 3 12 होता है, 3 से कट रहा है। 8 7 15, 3 से कट रहा है सर। यहाँ पे 3 देंगे, और जब 3 देंगे तो 31 3 93, 3 दूनी 6, 2 7 3 9 27 कट गया सर। 31 और 29 आएगा। आया समझ में? क्या 31 और 29 किसी से कटेगा जी? आज तक पढ़े हो ना जी, शुरू से बचपन से लेकर के अब तक। 8 क्लास में पढ़ रहे हो, कोई 7 क्लास में पढ़ रहे हो। क्या 31 और 29 किसी संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा सर? यह संख्या ऐसा सर संख्या है कि जिसका सिर्फ और सिर्फ 1 से कटता है और खुद अपने आप से कटता है। मतलब ढीठ है सर ये। क्या है? बड़ी बदतमीज आदमी है जो किसी से कटना नहीं चाहता है। तो क्या करते हैं? 3 गुना में 31 गुना में 29 कर देते हैं। यही एलसीएम करते हैं हम लोग। तो ये क्या था? ये ढीठ आदमी था, क्योंकि ये ना तो किसी से 2 से कटेगा, ना तो ये दोनों 3 से कटेगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपने से कटता है और 1 से कटता है। अब आप अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो फिर वही आएगा, 31 का 31 आएगा और 29 का 29 आएगा। तो कोई फायदा यहाँ पे फिर नहीं है। 3 से कटने का नियम भी सीख गए आप लोग अच्छे से। अब बोलिएगा सर इतना सिखा दिए तो 4 से कटने का भी नियम सिखा दीजिए। अरे बाबू, तुम 4 का बोलता है, 99 से कटने का नियम बता देंगे। तुम कोई संख्या बोलो, उसके कटने का नियम बता देंगे हम। तो सुनो, क्या 120 120 जो है ना, जो 24 और 5 से कटेगा वही संख्या आपका 120 से कटेगा। 5 से वही संख्या क्या होगा? 120 से कटेगा। अब आते हैं हम 4 से कटने का नियम। 4 से, 8 से, 16 से। अच्छा, स्क्वायर आता है किसी को? वर्ग। 2 का जब 2 बार गुना करते हैं ना 4 आता है। 2 को जब 3 बार गुना करते हैं ना 8 होता है, और 2 को जब 4 बार गुना करते हैं ना 16 आता है। अब तुम एक साथ सीखोगे 2 से, 8 से और 16 से कटने का नियम। देखो यहां पावर में कितना? 2, तो अंतिम का 2 संख्या, अंतिम 2 संख्या अगर 4 से कटा ना, वो पूरा का पूरा संख्या भी 4 से कट जाएगा। और या फिर अंतिम में 00, कोई दिक्कत? यहां पे अंतिम का 3 संख्या, या फिर अंतिम में 3 गो 0। आ रहा है समझ में? और यहां पर अंतिम का 4 संख्या, या फिर अंतिम का 4 0 अगर रहे तो वह क्या होगा? 16 से कट जाएगा। एग्जाम्पल अभी बात करते हैं हम आपको बहुत सारा एग्जाम्पल दे दिए हैं। मान के चलो लिख दिए 824, 9 2 8 7 6 5 4 3 2। इन संख्या में से 4 से कौन कटेगा? आप क्या कीजिएगा, सारा संख्या को काटने जाइएगा तो कोई फायदा नहीं। हम सिर्फ पूछ रहे हैं, हम ये नहीं पूछ रहे कितना बार हमें कटेगा।
अगर हम आपको पूछ लेंगे 14 जो है 2 से कितने बार में कटेगा, तो 2 सत्ते 7 बार में कटेगा। हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि ये 14 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो अब एक बात बताओ, क्या हम सबको देखेंगे? तो फिर किसको याद करना है? दीपक सर को याद कीजिएगा कि सर क्या बताए थे, अंतिम का 2 संख्या, अंतिम का ये 24 है, ये 76 है, ये 32 है, और अंतिम में डबल जीरो। लो एक 9500। अंतिम में अगर डबल जीरो हो ना, ये 4 से कट जाएगा। 4 का टेबल पर हो तो 32 आता है लास्ट में, तो ये भी 4 से कट जाएगा। 4 का टेबल पर 76 आता है लास्ट में। हाँ सर 4 का टेबल में 76 नहीं आता, लेकिन सर 19 चौके 76 होता है, तो ये भी 4 से कट जाएगा। अरे नहीं आता है तो 76 को भाग लगाइए ना जी 4 से। 4 एकम 4, 7 में 3 गया 4, अच्छा 7 में 4 गया 3 और 6, 4 9 36 हो गया। 4 का टेबल में 24 आता है, तो सर ये भी 4 से कट जाएगा। आया समझ में? हाँ तो क्या याद रखना है? 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4। आया समझ में? अगर आपके सामने में लिख दिए 9 5 3 2 1 2 3 4 5, बोल देंगे बाबू रे 8 से कटेगा, तो क्या लिखे हैं? इसका मतलब क्या होता है? अंतिम 3 संख्या या फिर अंतिम 3 जीरो, अंतिम में 3 जीरो है ना रे, ये 8 से कट जाएगा। क्या ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। काहे नहीं कटेगा? अंतिम में भी तो 2 जीरो है ना, यहाँ पे भी, ये भी कटेगा। अच्छा क्या ये 16 से कटेगा? अंतिम में 4 जीरो है, कट जाएगा। समझ में आया? अब 4 से 8 से 16 से कटने का नियम, अगर संख्या का अंतिम 2 अंक देख रहे हैं, अगर वो 4 से कट रहा है, या फिर अंतिम में 2 जीरो है, अगर वो 4 से कट रहा है, अंतिम में 2 जीरो रहेगा तो वो 4 से कटेगा ही, तो पूरा का पूरा जो संख्या आपका दिया गया वो भी क्या होगा? 4 से कट जाएगा। अगर आपके सामने में कोई संख्या, अगर उस संख्या का अंतिम 3 अंक जो है अगर वो 8 से कटेगा, और अंतिम में अगर 3 जीरो है, अगर वो 8 से कटेगा, तो वो पूरी की पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? वह 8 से कट जाएगी। आ गया। उसी तरह से फिर 16 है, तो 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8। अब याद करने का कैसा तरीका रखिएगा? सर याद कैसे होगा? तो 2 का पावर 2 4 हुआ, तो पावर में 2 आ गया, तो अंतिम 2 संख्या, अंतिम 2 जीरो। 2 का पावर 3, पावर में 3 आ गया, तो अंतिम 3 संख्या या फिर अंतिम 3 जीरो। पावर में 2 का पावर 4, अंतिम 4 संख्या या फिर अंतिम में 4 जीरो। क्या आया समझ में यहाँ तक? क्या कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग क्या क्या सीखे? 2 से भी सीख लिए, 3 से भी सीख लिए, 4 से भी सीख लिए, 8 से भी सीख लिए, 5 से भी सीख लिए। अच्छा चलो 5 से कटने का नियम बताओ। अब इतना तो सीख लिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे? 5 से कटने का नियम सीखेंगे। क्या होता है 5 से कटने का नियम? अब चलो 5 का टेबल पर हो, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। ऐसा हो रहा है सर, एक बार 0 आ रहा है, एक बार 5 आ रहा है ना? तो अगर कोई भी संख्या अगर उसके अंत में 0 आए और अगर अंतिम में 5 आए, तो वह संख्या क्या होगा? 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। अरे ये तो कोई बता देगा। 6 से कटने का नियम बताइए। आपके फ्रेंड है ना, पूछते हैं जी ये सब चीज। अरे ये तो इजी चीज है, तुम इतना बता दिया। 6 से कटने का नियम बताओ। तो चलिए 6 से कटने का नियम भी सीखते हैं हम लोग, लेकिन सबको समझ में आ गया ये? हाँ सिर्फ समझो ना, धीरे धीरे समझो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा वीडियो आपके पास पड़ा रहेगा, समझे? वीडियो देखिए, समझिए, लिखिए, जितना लिखना है लिख सकते हैं, आपके पास कोई दिक्कत नहीं है ना जी? अब जो है 1 मिनट, इसको साफ करते हैं अब हम। देखो अगर कोई बच्चे नए आए हैं ना,
तो फोकस कीजिए बोर्ड पर और हम पर, कहीं ऐसा ना हो आपका कुछ पॉइंट छूट जाए, समझे। ऑलवेज फोकस ऑन बोर्ड और हमरे पर, है ना जी। चलिए, 6 से कटने का क्या नियम होता है? हम कल आपसे सुनेंगे, तो जो भी विद्यार्थी है वीडियो को 2 बार देख करके आना और लाइक भी जरूर करना। 6 से कटने का नियम, 6 से कटने का नियम सुनो। 6 को जो है ना तोड़ते हैं, 6 को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तो 2 ऐसी संख्या बताओ जिसको गुना करने पर 6 आ जाए। 2 और 3। अच्छा, ये 2 और 3 ही क्यों लिए हम? क्योंकि इन दोनों का HCF जो है महत्तम समापवर्तक वो 1 होता है। कितना होता है? वह 1 होता है। तो याद रखिएगा 6 से कौन कटेगा? हाँ, जो 2 से कट जाए और जो 3 से कट जाए वही 6 से कट जाता है। आपके सामने में एक संख्या लिख दी है 22। हम पूछ रहे हैं बाबू ये 2 से कट रहा है? सर ये तो 2 से कट रहा है। क्या ये 3 से कट रहा है? क्या बताए थे? संख्या को जोड़ के देखिए 2 2 4 नहीं कटता है ना। सर ये 3 से नहीं कट रहा है, तो इसीलिए 6 से नहीं कटेगा। 6 से क्या होगा? ये नहीं कटेगा। मतलब जो 2 से भी कटे और जो 3 से भी कटे वही संख्या क्या होगा आपका? वह 6 से कटेगा। वह 6 से क्या होगा? कटेगा। आया समझ में इतना? जो 2 से कटे और जो 3 से कटे वही क्या होगा? 6 से कटेगा। चलिए 6 तक तो सीख गए, 8 का भी सीख गए। अब जो है हम 7 का बताएंगे, लेकिन 7 का हमको खुद पता नहीं, तो कैसे बताइएगा सर? तो सुनो, 7 का जब तक तुम निकालोगे ना इस तरीके से, तब तक तुम भाग दे करके निकाल लोगे। इसीलिए 7 का हमें सीखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब हम बताते हैं क्यों ज़रूरत नहीं होती है। 9 3 7 6। सर अंतिम वाला को क्या कीजिए, यहाँ लाइए, फिर इसमें से घटाइए, 7 में 6 गया 1 3 9, फिर अंतिम वाला यहाँ लाइए, यहाँ पे घटाइए, पता चलेगा कितना ठो दिए? 9 3 7 6, भाग लगा दिए 7 से। 7 एकम 7, 2 3, 7 दूनी 14, 14 6 22, 21 3 7। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे? भाग लगा करके देख लेंगे। इसीलिए 7 से कटने का नियम हमको सीखना नहीं। 8 से कटने का नियम आ गया, अंतिम का 3 0 या फिर अंतिम में 3 संख्या अगर 8 से कटे तो वह संख्या क्या होती है? आपका 8 से कट जाता है। 9 से कटने का नियम अब हमारे सामने में आता है। 9 से कटने का नियम तो बताओ, 3 से कटने का नियम किसको किसको याद हुआ? सर संख्या के अंकों का योग अगर हम क्या कर रहे हैं, जो अंकों को जोड़ रहे हैं, अगर जोड़ने के बाद अगर वह 3 से कटता है तो संख्या क्या होती है? 3 से कट जाती है। तो संख्या क्या होती है? 3 से कट जाती है। चलिए 9 5 6 3, ये संख्या लिखे हम। अगर 3 से कटने का नियम बताएंगे तो बता चुके हैं। आपसे पूछेंगे 3 से कटेगा तो क्या करोगे? 9 5 14 26 3 23 3 26 1 27, 3 से कट जाएगा, है ना। 3 से कटने का नियम ये ना बताए जी। सर संख्या को जोड़ दीजिए, अगर वो 3 से कट रहा है उसको 3 से काट दीजिए। लेकिन 9 से कटने का क्या नियम होता है? तो जिस तरह से आपने 3 से कटने का नियम सीखा है उसी तरह से आपका 9 से कटने का नियम होगा। संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट जाए
9 5 14 24 3 23 3 26 1 27। सर 9 तिया 27 होता है सर, ये 9 से कट रहा है तो ये सारी की सारी संख्या भी क्या होगी 9 से कट जाएगा। समझ में आ गया। संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कटे तो संख्या 3 से कटेगा। संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कटे तो संख्या 9 से कटेगी। अब अंत में आते हैं हम, आपसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं हम। 5 4 6 3 2 9 8 1 7 2 5 4। सर ये 9 से कटेगा तो क्या कीजिएगा, फिर आप जोड़िएगा। 5 4 9 6 15 3 18 2 20 9 29 8 37 1 38 7 45 2 47 5 52 4 52 53 54 55 56 हो गया। बहुत टाइम लग गया नहीं। काटिए। 5 4 6 3 9 का 8 1 7 2 5 4 बच गया कौन? क्या 2 9 से कटता है? नहीं कटता है। तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगा आपका। ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। ये संख्या भी क्या होगा 9 से नहीं कटेगा। चलो फिर से बताना। 6 3 2 5 2 8 1 2 6 1। क्या ये 9 से कटेगा? फिर वो काम मत कीजिएगा। 6 3 9 2 11 5 16 2 18 8 26 1 27 2 29 6 9 6 15 35 1 36 36 9 तक 36। सर कट तो गया लेकिन जोड़ने में बहुत टाइम लग गया। तो ऐसे मत कीजिए। 6 3 5 2 7 2 8 1 6 2 8 1 सब कट गया। कुछ बचा नहीं बचा ना। तो यह संख्या भी क्या होगा 9 से पूरा का पूरा कट जाएगा। आया समझ में आप लोग को? कैसा लगा आज का क्लास? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आपका जो YouTube चैनल है हमारा, आपको बताना चाहते हैं वह कौन सा है? बहुत बच्चे को पता होगा, जिसको पता नहीं वो नोट कर दीजिएगा। @दीपक सर साइंस। @दीपक सर साइंस। देखिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा जितना भी वीडियो है ना उसकी नोटिफिकेशन आपको एट टाइम पर पहुंचे। अगर इसमें समझ में आता है तो अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए और हर विद्यार्थी क्या कीजिएगा व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जहां जहां शेयर कर सकते हो वहां वहां आप शेयर कीजिएगा। आपको सारा का सारा वीडियो आपको हमारा यूट्यूब चैनल पे मिलेगा @दीपक सर साइंस पर। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत देर का वीडियो बना है।